हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैंने कुछ ऐसे हिंदी वाक्यों को लिया है जिनको हम अपने डेली लाइफ में बोलते हैं और ऐसे हिंदी वाक्यों को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हम एक इंग्लिश वर्ड एक्सपोज का यूज़ करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं, एक्सपोज एक्सपोज मीन्स होता है खुलासा करना, पर्दाफाश करना। तो एक्सपोज की जो मीनिंग होती है वह होता है खुलासा करना, खुलासा करना, या यूँ कह सकते हैं पर्दा फाश करना, पर्दा फाश करना। तो एक्सपोज का यूज करके हमने कुछ हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश वाक्यों में ट्रांसलेट किया है। तो सबसे पहले एग्जाम्पल कुछ देखते हैं, जैसे मैं तुम्हारा पर्दाफाश कर दूंगा। दूसरा वाक्य है वह तुम्हारा पर्दाफाश नहीं करेगी। तीसरा है मैं सबका पर्दाफाश कर दूंगा। यानी किसी बात को स्पष्ट करने के लिए या किसी बात का खुलासा करने के लिए एक तरह से थ्रेटन यानी धमकी के रूप में जो बात की जाती है उसके लिए हम पर्दाफाश करना या खुलासा करना के रूप में लेते हैं इन वाक्यों के सेंटेंसेस के संदर्भ के हिसाब से। तो यहाँ पर जो वाक्य है, पहला वाक्य है मैं तुम्हारा पर्दाफाश कर दूंगा। तो वाक्य जिस टेंस में रहेगा उसी टेंस में हम उसको बनाएंगे। हमारा पहला वाक्य है मैं तुम्हारा पर्दाफाश कर दूंगा, तो इसको लिखेंगे आई, और आई के साथ चूंकि यह फ्यूचर इंडेफिनिट है तो इसको लिखेंगे आई शैल एक्सपोज, आई शैल एक्सपोज, आई शैल एक्सपोज यू, आई शैल एक्सपोज यू, मैं तुम्हारा पर्दाफाश कर दूंगा। हमारा दूसरा वाक्य है वह तुम्हारा पर्दाफाश नहीं करेगी। यह वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है और यह निगेटिव सेंटेंस है, तो हम इसको बनाएंगे वह तुम्हारा पर्दाफाश नहीं करेगी। तो यहाँ पर लिखेंगे शी विल नॉट, शी विल नॉट एक्सपोज यू, शी विल नॉट एक्सपोज यू, वह तुम्हारा पर्दाफाश नहीं करेगी। तीसरा वाक्य है मैं सबका पर्दाफाश कर दूंगा। तो मैं सबका पर्दाफाश कर दूंगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आई और आई के साथ हो जाएगा शैल, आई शैल एक्सपोज, आई शैल एक्सपोज ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ यू, मैं सबका पर्दाफाश कर दूंगा। आई शैल एक्सपोज ऑल ऑफ यू। चौथा वाक्य है चाहो तो तुम मेरा पर्दाफाश कर दो। तो सबसे पहले हम बनाएंगे तुम मेरा पर्दाफाश कर दो, तो इसको लिखेंगे यू, यू, यू एक्सपोज, यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, यू एक्सपोज मी, यू एक्सपोज मी, तुम पर्दाफाश कर दो, यू एक्सपोज और मी मेरा, और चाहो तो इफ यू लाइक, इफ यू लाइक, यह हो जाएगा इफ यू लाइक, यू एक्सपोज मी इफ यू लाइक, चाहो तो तुम मेरा पर्दाफाश कर दो। पांचवा वाक्य है उसने उसकी गलतियों का पर्दाफाश किया, उसने उसकी गलतियों का पर्दाफाश किया। तो इस वाक्य में सबसे पहले हम सब्जेक्ट उसने ही, और चूंकि यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है तो इसको लिखेंगे उसने पर्दाफाश किया, तो ही एक्सपोज्ड, ही एक्सपोज्ड क्रिया का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा ही एक्सपोज्ड उसकी गलतियों का हीज फॉल्ट्स, ही एक्सपोज्ड हीज फॉल्ट्स, उसने उसकी गलतियों का पर्दाफाश किया, ही एक्सपोज्ड हीज फॉल्ट्स। छठा वाक्य है वह तुम्हारी भावनाओं का पर्दाफाश करना चाहता था। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वह ही, और चाहता था वांटेड, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है तो हम यहाँ पर क्रिया की सेकेंड फॉर्म लिखेंगे ही वांटेड, और पर्दाफाश करने के लिए टू एक्सपोज का यूज कर लेंगे इन्फिनिटी के रूप में, ही वांटेड टू एक्सपोज, वह पर्दाफाश करना चाहता था तुम्हारी भावनाओं का, योर इमोशंस, योर इमोशंस, ही वांटेड टू एक्सपोज योर इमोशंस, वह तुम्हारी भावनाओं का पर्दाफाश करना चाहता था। तुमने सत्य का पर्दाफाश करने की कोशिश क्यों की। अब यह पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसको हम लिखेंगे तुमने कोशिश क्यों की। तो वाई डिड यू ट्राई, वाई डिड यू ट्राई, ये वाई डिड यू ट्राई तुमने क्यों कोशिश की, टू एक्सपोज, टू एक्सपोज
पर्दाफाश करने की, द ट्रूथ, एक्सपोज द ट्रूथ। तो वाई डिड यू ट्राई टू एक्सपोज द ट्रूथ, तुमने सत्य का पर्दाफाश करने की कोशिश क्यों की। आठवां वाक्य है, वह तुम्हारा पर्दाफाश करता रहता है। तो इसको लिखेंगे, चूंकि यहाँ कंटिन्यूअस में काम चल रहा है, वह तुम्हारा पर्दाफाश करता रहता है, तो इसको लिखेंगे करता रहता है के लिए ही कीप्स, ही कीप्स। और उसके बाद पर्दाफाश करने को हम जो है आईएनजी जोड़ करके एक्सपोजिंग लिख देंगे। तो ही कीप्स एक्सपोजिंग, ही कीप्स एक्सपोजिंग, वह पर्दाफाश करता रहता है, तुम्हारा मीन्स यू, ही कीप्स एक्सपोजिंग यू, वह तुम्हारा पर्दाफाश करता रहता है। कीप्स का लगा लेंगे रहता है के लिए, यानी काम जारी रहता है। तो ही कीप्स एक्सपोजिंग यू, एक्सपोज यानी पर्दाफाश करना, तो इसमें आईएनजी जोड़ देंगे एक्सपोज में। तो ही कीप्स एक्सपोजिंग यू, वह तुम्हारा पर्दाफाश करता रहता है। तो इस तरह से 8 सेंटेंसेस के माध्यम में हमने एक्सपोज वर्ड्स का यूज करके पर्दाफाश करने के संदर्भ में वाक्यों को स्पष्ट किया। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्रेस बेल आइकन कर दीजिए, ताकि आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस समय समय पर मिलते रहें।